होती है, लेकिन महिलाओं को मदद मिले इसकी गारंटी लेने वाला कोई नहीं था। देश की करोड़ों बहनों के नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं होती थी। अगर उन्हें बैंक से लोन लेना होता था तो उनको मिल ही नहीं सकता था। ऐसे में वो कोई भी छोटा मोटा काम करना चाहे तो चाहकर भी नहीं कर पाती। और इसलिए आपके इस भाई ने, आपके बेटे ने एक संकल्प लिया। मैंने तय किया कि कुछ भी हो जाए, मेरे देश की माताओं, बहनों, बेटियों की हर मुश्किल को कम करके ही रहूंगा। इसलिए मोदी सरकार ने एक के बाद एक महिला हित में निर्णय लिए। मैं आज चुनौती देता हूं पहले की सरकारों के 7 दशक एक तरफ रख लीजिए। एक तराजू में एक तरफ 7 दशक और दूसरे तराजू में मोदी सरकार के 10 साल तराजू में रख लिए जाए। इतना काम मोदी सरकार ने देश की बहनों बेटियों के लिए किया है, वो आजादी के बाद किसी सरकार ने नहीं किया है। साथियों, ये हमारी सरकार है जिसने तय किया कि गरीबों के जो घर सरकार बनाती है वो महिलाओं के नाम पर रजिस्टर हो। अभी तक जो 4 करोड़ घर बने हैं उनमें से अधिकतर महिलाओं के नाम पर है। अभी 3 करोड़ और घर बनाने वाले हैं। इनमें से भी अधिकतर घर हमारी माताओं बहनों के नाम ही होंगे, महिलाओं के नाम होंगे। दूसरा काम हमने बैंकों से जुड़ी व्यवस्था में किया। पहले जनधन खाते खोले तो सबसे ज्यादा बहनों के खाते खुले। फिर मुद्रा योजना शुरू की। हमने बैंकों को कहा कि आप बिना गारंटी के लोन दो, और अगर गारंटी चाहिए तो मोदी मौजूद है। इस योजना की करीब 70% लाभार्थी माताएं बहनें हैं। देश में कुछ लोग थे वो कहते थे कि महिलाओं को ऐसे लोन मत दो, डूब जाएगा, इसमें रिस्क है। लेकिन मेरी सोच अलग थी। मुझे आप पर, अपनी मातृशक्ति पर, उनकी ईमानदारी पर, उनके कर्तृत्व पर पूरा भरोसा है। माताओं बहनों ने मेहनत की और ईमानदारी से लोन भी लौटाए। अब तो मुद्रा ऋण की सीमा हमने 20 लाख कर दी है। हमने रेहड़ी, फुटपाथ पर काम करने वालों के लिए भी स्वनिधि योजना चलाई। इसमें भी बिना गारंटी का ऋण दिया जा रहा है। इसका भी बहुत बड़ा फायदा हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को हो रहा है।
हमारे विश्वकर्मा परिवार जो हस्तकला का काम करते हैं, इसमें भी बड़ी संख्या में हमारी बहनें जुड़ी हैं। उनकी गारंटी भी हमारी सरकार ने ली है। साथियों, पहले जब मैं सखी मंडलों की बात करता था, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करता था, तो बहुत कम लोग थे जो ये देख पाते थे कि इसका महत्व क्या है। आज देखिए, ये भारत के अर्थतंत्र की एक बहुत बड़ी शक्ति बनती जा रही है। गांव-गांव में, दूर सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में सखी मंडलों से जो परिवर्तन आ रहे हैं, वो सबके सामने है। 10 साल में यह आंकड़ा भी बहुत बड़ा है। 10 साल में 10 करोड़ बहनें इस अभियान से जुड़ चुकी हैं और हमने इनको भी बैंकों से जोड़ा है। हमने उन्हें बैंकों से आसान और सस्ता ऋण दिया है। मैं एक आपको आंकड़ा देता हूं और ये सुनकर के आप जरूर चौंक जाएंगे और आपको शायद मन में गुस्सा भी आएगा, क्या मेरा देश पहले ऐसे भी चलता था क्या? साल 2014 तक, साल 2014 तक 25,000 करोड़ रुपए से भी कम, 25,000 करोड़ रुपए से भी कम बैंक लोन सखी मंडलों को मिला था। 2014 से पहले 25,000 करोड़ से भी कम। याद रखिए, ये मैं उन महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करता हूं, सिर्फ 25,000 करोड़, जबकि पिछले 10 सालों में करीब 9 लाख करोड़ रुपए की मदद दी गई है। कहां 25,000 करोड़ और कहां 9 लाख करोड़। इतना ही नहीं, सरकार जो सीधी मदद देती है उसमें भी लगभग 30 गुना की बढ़ोतरी की गई है। इसका परिणाम यह आया है कि आज गांव की हमारी बहनें अपनी आय भी बढ़ा रही है और देश को मजबूत भी बना रही है। और मैं फिर से कहता हूं, ये तो अभी ट्रेलर है। अब हम बहनों बेटियों की भूमिका का और विस्तार कर रहे हैं। आज 1.25 लाख से अधिक बैंक सखियां गांव-गांव बैंकिंग सेवाएं दे रही है। और अभी मुझे कुछ बहनें बता रही थी, 1-1 करोड़ रुपए का कारोबार करती है। अब हम बहनों को ड्रोन पायलट बना रहे हैं। हम बहनों के समूहों को लाखों रुपए का ड्रोन दे रहे हैं ताकि वे ड्रोन से आधुनिक खेती करने में किसानों की मदद कर पाए। हम 2 लाख पशु सखियों को भी ट्रेन कर रहे हैं ताकि वे पशुपालकों को मदद कर सकें। यही नहीं, आधुनिक खेती के लिए, प्राकृतिक खेती के लिए भी
हम नारी शक्ति को ही नेतृत्व दे रहे हैं। इसके लिए हमने कृषि सखी कार्यक्रम शुरू किया है। ऐसी लाखों कृषि सखियां आने वाले समय में देश के गांव-गांव में हम बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इन सभी अभियानों से बेटियों को रोजगार भी मिलेगा, उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और बेटियों के सामर्थ्य को लेकर समाज में भी एक नई सोच का निर्माण होगा। साथियों, अभी पिछले महीने ही देश का एक बजट आया है। इसमें माताओं, बहनों, बेटियों से जुड़ी योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। बेटियां ज्यादा संख्या में नौकरी करें, इसके लिए दफ्तरों में, फैक्ट्रियों में उनके लिए विशेष सुविधाएं बनाने की घोषणा की गई है। रहने के लिए वर्किंग विमेन हॉस्टल की सुविधा हो, बच्चों के लिए क्रेच की सुविधा हो, इसके लिए केंद्र सरकार काम कर रही है। हमारी सरकार बेटियों के लिए हर सेक्टर खोल रही है जहां कभी उन पर पाबंदियां थी। आज तीनों सेनाओं में महिला अफसर तैनात हो रही है, फाइटर पायलट तैनात हो रही है, सैनिक स्कूलों में, सैन्य अकादमियों में बेटियों को दाखिला मिल रहा है। जो हमारी पुलिस फोर्स है, जो हमारे अर्धसैनिक बल है, उनमें बेटियों की संख्या में बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। गांव में कृषि और डेयरी सेक्टर से लेकर स्टार्टअप क्रांति तक आज बड़ी संख्या में बेटियां बिजनेस मैनेज कर रही हैं। राजनीति में भी बेटियों की भागीदारी बढ़े, इसके लिए हमने नारी शक्ति वंदन कानून बनाया है। साथियों, माताओं, बहनों, बेटियों का सामर्थ्य बढ़ाने के साथ साथ उनकी सुरक्षा भी देश की प्राथमिकता है। मैंने लाल किले से भी बार बार इस विषय को उठाया है। आज देश का कोई भी राज्य हो, अपनी बहनों बेटियों की पीड़ा को, उनके गुस्से को मैं समझ रहा हूं। मैं एक बार फिर देश के हर राजनीतिक दल से कहूंगा